स्क्रीन तो शेयर हो रही है? बोलिए। जी सर। जी ठीक है। तो क्वेश्चन है पी की वैल्यू पर कंसंट्रेशन करवाया है और पी की वैल्यू पे कंसंट्रेशन करवाया है इस पॉलिनोमियल को लेकर 2x² प्लस 2x प्लस p। ये कोई पॉलिनोमियल है, सपोज px या px मत कहिए, इसको fx कह लीजिए। ये रियल पार्ट्स, रियल लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज कब होगा? ये रियल लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज जब होगा जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये आप समझते हैं सब लोग? या इसको हम क्या कह देते हैं, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब भी तो ये फैक्टराइज होगा लीनियर फैक्टर्स में। अगर d नेगेटिव हो गया, d कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, तो फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे? नॉन रियल हो जाएंगे। और यहां पर रियल की बात होगी। तो इस तरह का सवाल आपने किया होगा पहले। आप लोगों ने इस तरह का सवाल किया है इससे पहले? फैमिलियर हैं आप इस तरह के सवाल से? बोलिए। सूर्यांश, जी सर। किया है इस तरह का सवाल बेटा? सर किए हैं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से नहीं करिए हैं, लेकिन मतलब b² माइनस 4ac वाले कर किए हुए हैं। हाँ, सुमैया, किया है इस तरह का सवाल आपने? यस सर। यस सर। ठीक है। शादमा, आपने किया बेटा? जी सर। तो कुछ नहीं है, जब रियल लीनियर फैक्टर्स है तो इस पे इक्वेशन हमें जो रखनी है, कंडीशन जो रखनी है वो ये रखनी है। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ही रियल लीनियर फैक्टर्स होंगे। और यहाँ पर a क्या है? 2 है, b भी 2 है, और c किसके बराबर है? c b के बराबर है। तो हमें क्या रखना है? b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब 2² माइनस 4 इंटू 2 इंटू c की वैल्यू किसके बराबर है? c की वैल्यू b के बराबर है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 8 इंटू b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस 8b इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p किसके बराबर हो जाएगा? p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ये कंडीशन आ गई, ये 100% दी होगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर जो दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, इसके आंसर ये मैंने टाइप किए हैं। तो यहां पर ये इक्वल टू भी है साथ में, मैं इक्वल टू शायद कर नहीं पाया, ये यहां पर नहीं, या तो ये यहां पर है, यहां पर है, ऐसे, ठीक है। तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो ये आंसर होगा इसका p। जैसे ये दिया हुआ है ऐसा आंसर बिल्कुल ऐसा ही दिया होगा, तभी बात बनेगी। खाली ये ग्रेटर देन या खाली इक्वल टू पे नहीं होगा, दोनों चीजें दी होंगी। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? ये भी इसी ईयर का क्वेश्चन है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/x प्लस 1/x प्लस b इज इक्वल टू 1/m प्लस 1/m प्लस b हैज रूट्स m एंड -m। अब सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे कि इसको पहले आप क्या करें? मल्टीप्लाई करें। आप इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी इज इक्वल टू m प्लस बी प्लस m डिवाइडेड बाई
एम स्क्वायर प्लस एम बी। ठीक है, समझ में आ रही है? जो ऊपर Yes, इक्वेशन sir. जो दी हुई है इक्वेशन, उसको हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो इसको सॉल्व करते करते हम 2-3 स्टेप के बाद जहां पहुंचेंगे, मैं उसको डायरेक्ट लिख देता हूं। आपको अगर तकलीफ ना हो तो या फिर हम सॉल्व ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एम बी इज इक्वल टू 2m प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी। इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में होगा b प्लस 2m प्लस एक्स और ब्रैकेट में होगा b स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर b माइनस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने ऊपर से नीचे तक यहां पर आ गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बात समझ में आती है? अब यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा। a किसके बराबर हो जाएगा? b प्लस 2m के बराबर हो जाएगा। b किसके बराबर हो जाएगा? a बेसिकली a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखें a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये वाला a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये b क्या है? ये b बेसिकली x का कोफिशिएंट है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है b स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। और c किसके बराबर है? c बराबर है माइनस एम स्क्वायर बी माइनस एम बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? आपसे यूं कह रहे हैं कि इसके दो जो रूट्स हैं, इसके जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो दोनों हैं m और माइनस m। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है, बेसिकली कौन सी कंडीशन सही है? तो पहली लाइन पहले लूप में तो ये सवाल समझ में नहीं आता हमारे, लेकिन जरा ध्यान से देखिए कि अल्फा और बीटा किस तरीके दिए हुए हैं। एक m है, दूसरा माइनस m है, यानी अल्फा और बीटा को अगर हम जोड़ दें तो 0 आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अल्फा और बीटा यानी सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हैं? इसके सम ऑफ रूट्स स्पेशली 0 के बराबर हैं इस प्रॉब्लम के। क्या ये बात नोटिस करी आप लोगों ने? बोलिए। नो सर। भाई एक अल्फा जो है वो m के बराबर है और बीटा किसके बराबर है? माइनस m के। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा बताइए? 0 के बराबर हो जाएगा या नहीं? ठीक है सर। तो ये बात क्वेश्चन से नोटिस करने की है कि जब हम इसके रूट्स को ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त वो 0 के बराबर आ रहा है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 0 किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। माइनस बी अपॉन ए के बराबर होते हैं सम ऑफ रूट्स। तो माइनस बी किसके बराबर है? माइनस बी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 2m का नेगेटिव माइनस 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए किसके बराबर है? b प्लस 2m इज इक्वल टू किसके बराबर है? 0। बात समझ में आ रही है? ये तो नॉन जीरो क्वांटिटी होगी। अगर ये नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं होती, अगर ये 0 होता तो बेसिकली यहाँ पर 0 नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता। तो क्योंकि यहाँ पर 0 है तो ये जो है ये भी नॉन जीरो होगी, तो ये यानी 0 से इधर आके मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेंस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये एक कंडीशन बन गई। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? क्या ये कंडीशन मौजूद है? तो देखिए ये मौजूद है यहाँ पर।
ठीक है, समझ में आ गया सवाल? तो इसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन वाली बात जो थी वो क्या थी, इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात ये थी कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं, एक m दे रखा है और एक -m दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया शादमा? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है, ये 2010 एंड 11 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक पॉलिनोमियल दे रखा है इन्होंने, x³ - 3x² + x + 2। On dividing x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, यानी इसको x³ - 3x² + x + 2, इसको हमने fx मान लिया, इसको हमने gx से डिवाइड किया, gx हमें पता नहीं है क्या है, इज इक्वल टू, अच्छा gx से डिवाइड किया तो कोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x - 2, x - 2 वाज द कोशिएंट, यानी हम इसको लिखेंगे x - 2। ओके, नाउ व्हाट वाज द रिमाइंडर? रिमाइंडर वाज -2x + 4, और gx अब भी डिवाइड हो रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, तो हमें gx की वैल्यू निकालनी है, हमें gx की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मैं 9 से किस नंबर को डिवाइड करूं कि 4 तो कोशिएंट आ जाए और एक रिमाइंडर आए और वापस ये डिवाइजर है। समझ में बात आ रही है आपकी? मैं 9 से किस नंबर को डिवाइड करूं कि 4 तो कोशिएंट आ जाए, एक रिमाइंडर आए और ये वापस डिवाइजर अपनी जगह है। तो ये डिवाइजर क्या होगा, ये डिवाइजर क्या होगा ये पूछा। तो मैं कैसे करता हूं इस सवाल को, ध्यान से देखिए। मैं लिखता हूं 9/x = 4 + 1/x, ऐसे ही तो लिखता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, क्योंकि एक रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है और 4 फैक्टर है लेकिन एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है। तो मैं इस सवाल को ऐसे हल करूंगा कि 9 में से मैं रिमाइंडर को घटा दूंगा, 9 में से मैं रिमाइंडर को घटा दूंगा और 4 जो एब्सोल्यूट फैक्टर था उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास x आ जाएगा। कैसे किया ये मैंने? अब इसको जरा गौर से देखिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं नीचे। तो 9/x = 4x + 1/x, तो x क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी है तो हम काट सकते हैं इसको। तो 9 - 1 = 4x, and here x will be equal to 9 - 1/4. That means fx minus remainder upon divisor upon quotient. किसके बराबर होता है? डिवाइजर के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत Yes, आसान, ये बहुत आसान है। fx हमें ये दे रखा है,
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें से मैं माइनस कर दूं जो रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या चीज है? रिमाइंडर ये जो मैं ग्रीन वाले से आंसर नहीं कर रहा, तो माइनस कर दूं मैं किसको? माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, और इससे मैं किसको डिवाइड कर दूं? इससे मैं इस क्वोशिएंट को डिवाइड कर दूं, क्वोशिएंट से इसको डिवाइड कर दूं x माइनस 2 से। तो मेरे पास क्या चीज आ जानी चाहिए? तो मेरे पास gx आ जाएगा। यही मुझसे पूछा है, तो आप इसको सॉल्व करिए खुद, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। और मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरा आंसर इसमें आ गया था। मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर आया। सारे प्लस आए थे मेरे ख्याल से, शायद बी आए थे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आता है। आंसर आ जाएगा, खाली आप ये करिए। ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे सॉल्व करके बताइए। आगे बढ़े। जी सर, सी वाला आ रहा। ये देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है पिछले सालों में। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं। तो पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स या सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किस किस तरह के हो सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही किस तरह का होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, where this a cannot be equal to 0। a 0 के बराबर नहीं हो सकता जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाए। और x क्यूब से बाद वाली जो बड़ी टर्म्स होंगी वो उन सब के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 0 होंगे। यानी x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, तो डिग्री 3 और x क्यूब का कोफिशिएंट नॉन जीरो, ये पहचान है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनिए बात ध्यान से। अब सम ऑफ रूट्स, इसके कितने रूट्स होंगे कोई मुझे बताएगा? 3 रूट होंगे। क्यों 3 रूट होंगे? क्योंकि यहां पर डिग्री 3 है। हमने माना एक रूट अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। तो अब अगर हम सम ऑफ रूट लें यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सम ऑफ रूट इसके भी माइनस बी अपॉन ए के बराबर होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होते हैं वैसे ही इसके भी होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स का सम, दोनों रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए होता था, तो इस पॉलिनोमियल यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी सारे रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए होता है। ये हम निकाल भी सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी है, तो डेरिवेशन करना मुनासिब नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा और गामा, इनको जब हम करेंगे तो ये बराबर होंगे माइनस डी अपॉन ए। यानी तीनों रूट्स का प्रोडक्ट। और एक खास बात और कि अगर हम दो रूट का प्रोडक्ट लें यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो रूट का प्रोडक्ट लिया और उनका एडिशन हमने कर दिया अगर, तो ये बराबर होगा सी अपॉन ए। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, आपको याद भी होने चाहिए। अब तक याद है या नहीं? जी सर याद है।
ठीक है, सब लोग याद कर लीजिए भाई। देखिए इन्होंने सूर्यांश ने तो याद कर लिए, तो बहुत आसान है। अब यहां पर a निकाल लीजिए, a 1 के बराबर है, b माइनस m के बराबर है, c n के बराबर है और d माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, अब कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों जगह पे दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यानी क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, तो b तो ये है तो माइनस बी हो जाएगा m और a हो गया आपका 1। तो देखिए कहां कहां आ रहा है, तो आप देखेंगे तो एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, यानी ये तो कट गया ऑप्शन से, ऑप्शन बी तो कट गया। अब दूसरा कह रहे हैं देखिए दो दो रूट प्रोडक्ट करके लगा रखे, ये किसके बराबर होते हैं, ये c अपॉन ए के बराबर होते हैं, तो c किसके बराबर है भाई, c है n के और a है 1 के, तो देखिए एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, तो यानी ये c भी कट गया, क्योंकि एक जगह माइनस n दे रखा था। अब तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, माइनस डी अपॉन ए, डी किसके बराबर है, डी 1 के बराबर है, माइनस 1 के बराबर है, तो ये 1 अपॉन 1, तो यानी ये हो गया आंसर। ठीक है, इसमें तीनों फॉर्मूले आपके यूज हुए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत खास नहीं है, ये क्वेश्चन खाली फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स को या नहीं ये चेक करने के लिए रखा है, और ये क्वेश्चन आ चुका है 2010 या 11 में। ठीक है, मुश्किल सवाल तो नहीं आते ज्यादा, लेकिन कुछ भी किधर से भी पूछ सकते हैं, देयर आर मेनी वेज टू फ्रेम ए क्वेश्चन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ये बात याद दिलाता है कि आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now you see, it is again a very simple question. आपको the roots of the quadratic equation 4x square minus 4 root 3x plus 3 equal to 0 are, तो इसके रूट्स निकालने, कोई बहुत खास बात नहीं करनी है। रूट्स 4x स्क्वायर प्लस माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज ये आसानी से हो जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x माइनस 2 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर और 2x में से 2x कॉमन आ जाएगा इजीली, तो x माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रहने दीजिए। हाँ, कैसे क्या कॉमन लेंगे इसके अंदर, हम रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, रूट 3 यहां पर 2 भी तो आया होगा, रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस रूट 3, तो बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए एक तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू रूट 3 बाई, सर माइनस भी तो है, सर माइनस आएगा सर, कहां पर, माइनस रूट 3, यहां पर, ये दूसरे वाले, जी ठीक है लिख दिया, और दूसरा आंसर भी हो गया रूट 3 बाई 2, दोनों पॉजिटिव हैं, ये आंसर लिखा हुआ है। इस तरह के सवालों को करने का एक तरीका और भी है कि अगर पेचीदा हो रूट्स तो आप पुट करके देख लीजिए, जैसे शायद अगला ही क्वेश्चन है इस तरीके का, ये क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले कराया था, ये भी आ चुका है। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर x की पावर 4 दे रखी है,
ठीक है ना। तो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इफ 5/3 का अंडर रूट एंड 5/3 का अंडर रूट विद नेगेटिव आर द जीरोस, ये इसके जीरोस हैं। तो रिमेनिंग 2 जीरोस निकालने हैं। क्या कह रहा है? अदर जीरोस निकालने हैं। तो एक तरीका ये है कि अगर ये 0 है तो x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, ये जो भी पॉलिनोमियल आया इसको डिवाइड कर देंगे सर। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए आप। बात समझ में आई? अगर इस पूरे वाले पॉलिनोमियल को आप px बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? px बोल रहे हैं, और इसको आप gx बोल रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप px डिवाइड बाई gx कर दीजिए। जो भी आंसर आए उसको क्या कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, तो आंसर आपको इस वजह से नजर आ जाएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात बता रहा हूं आपको खास, पहले इन सबको डिलीट कर दो। दूसरी बात यह है कि जो आंसर दे रखे हैं ना आपको, इनमें से कोई एक 0 होगा इसका। आप ये आंसर पुट करके देख लीजिए डायरेक्ट इसके अंदर, क्योंकि आंसर रिपीट नहीं हो रहा है। सबसे पहली नजर में तो ये 0 वाला जो है ना, 0 यहां पर पुट नहीं होगा। 0 पुट होते ही -5 आ जाएगा। भाई मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग या नहीं? जी सर। ये जो आंसर हैं, अगर आप इनको पुट कर लेंगे इसके अंदर, अगर आप इन्हें पुट कर लेंगे आंसर को, तो ये 0 आ जाना चाहिए सही आंसर पे। तो देखिए 0 को जैसे ही पुट करेंगे यहां पर, यहां पुट करिए, यहां पुट करिए, यहां पुट करिए, यहां पुट करिए, तो -5 टपक जाएगा एकदम। तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। अब 1 को पुट कर लीजिए सर बी वाला है। अब 1 को पुट कर लीजिए, तो 1 को पुट करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर -2 आ जाएगा, यहां पे -10 आ जाएगा, यहां पे -5 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको पुट कर लीजिए, -1 को पुट कर लीजिए। -1 को पुट कर लेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पे -6 आ जाएगा, यहां पे -2 आ जाएगा, यहां पे +10 आ जाएगा, यहां पे -5 आ जाएगा। 6 और 2 8 और 5 13, 10 और 3 13, यही आंसर हो गया। इतना अब हमें ये भी समझना है कि जब कंपटीशन में हम कर रहे हैं तो हम कौन सा तरीका इख्तियार करें। तो आप जो पहला तरीका था, कन्वेंशनल तरीका था, उससे करते तो भी आंसर आ जाता। तो उससे ना करके आप ऐसे करिए, क्योंकि आपको तो आंसर चाहिए वहां पर। अच्छा, एक आंसर आ गया तो अब दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। जब ये -1 पर एक बार जस्टिफाई हो गया तो दूसरा वाला भी तो -1 ही दे रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे हल हो सकता है। तीसरी बात और, अगर अब ध्यान से सुनना मेरी ये वाली बात, कि अगर ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो फिर इस पे लगा दो बिना सॉल्व किए। हालांकि ये आंसर नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूं, एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर सॉल्व करते में तीन आंसर नहीं आए, बट यू मस्ट बी श्योर कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट किया हो, यानी बिल्कुल करेक्ट किया हो। अगर वो उसमें एक्यूरेसी नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा, फिर तो पक्का गलत होगा। उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए बहुत। और जब हम इम्तिहान में बैठ के कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जरा बीपी हाई होता है उस टाइम, ठीक है। बहुत मुश्किल से कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल पाते हैं इम्तिहान के दौरान।
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर ये है, आंसर डी नहीं है, आंसर बी है। आंसर जो है वो बेसिकली इसका बी है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है उसे और कर लेते हैं। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया तो कंपटीशन में है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद डायरेक्ट। अगर आप चेक करेंगे तो शायद ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है x + 1/x = 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कहते क्यों हैं हम, ये पता है आपको बात? जी सर। क्यों कहते हैं बताओ? रियल डिस्क्रिमिनेंट। सर ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो वो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं फिर। x की वैल्यू अगर 0 रख दी तो नॉन रियल हो जाएगा ये पूरा सिस्टम। जी जी जी। तो बात सही है, तो आप इसको x पे कभी भी मत मानिए। ओके, तो अगर ये कभी ना भी कहे ना तो इनको ये कहना पड़ेगा x 0 होगा, तो x तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि x अगर 0 के बराबर होगा तो 3 इंफिनिटी के बराबर नहीं हो पाएगा। एनीवे, तो रूट्स निकाल ले इसके, रूट्स इसके बहुत आसान। इक्वेशन, अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको डायरेक्ट बना लेंगे हम, x² - 3x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। a 1 के बराबर आ गया, b -3 के बराबर आ गया, c 1 के बराबर आ गया। रूट्स निकाल लें इसके। ये फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे हम आसानी के साथ, इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हम, तो रूट्स निकालेंगे कैसे? -b यानी -3 ± √b² यानी 9 -4 × 1 × 1 अपॉन 2 = 3 ± √5 / 2। तो ये डायरेक्ट रखा है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो 1 ही मिनट में हो जाना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आपको ये समझ में आना चाहिए। ये सिंपल सवाल है और आपको ये करना है, ये करके आप फट से आंसर निकाल लीजिए। तो ये प्लस माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, आपके पास भी दोनों लगे हुए हैं, तो आंसर बेसिकली ये। ओके, आज इतने क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था ना, जी सर, वो रेशियो वाला। कौन सा वाला था? आखिर में था सर वो रेशियो वाला था सर। ये 28वां सवाल था, 28वां। जी सर। ये जूम बंद होने वाला है, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ उसको खुद ही। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए प्लीज।